हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिनरल रिसोर्स का क्लासिफिकेशन और इसके बाद मटेरियल साइकिल स्टार्ट करेंगे। मटेरियल साइकिल में हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। मिनरल क्या होता है? द मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सॉलिड with a given chemical composition and a highly ordered atomic arrangement which is generally formed by natural process. देखिए, कोई भी चीज स्टूडेंट्स जो हम अर्थ क्रस्ट के अंदर से डिग आउट करके एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मिनरल। मिनरल वो है जो अर्थ क्रस्ट में से डिग आउट करके बाहर निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है और फिर वो फॉर्म हम वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। उसको हमने कहा कि दैट इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है। तो मिनरल को जब हम स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि मिनरल क्या है? मिनरल जो है वो नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सॉलिड है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन का होता है। बहुत ही ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है उसमें एटम्स का। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड है एंड विच इज जनरली फॉर्म बाय द नेचुरल प्रोसेस, और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है। तो what is mineral? Anything which is extracted from the earth crust by mining, that is called mineral. और मिनरल क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग होमोजीनियस सॉलिड होता है जिसका एक अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, हाईली ऑर्डर्ड एटॉमिक अरेंजमेंट होता है और ये बनते कैसे हैं? ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं। ठीक है। लेट्स कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन तरह से। Minerals can be classified on the basis of their nature, that is metallic, non-metallic and energy minerals या energy producing mineral भी कहते हैं। ठीक है। जो मेटल है वो मेटालिक मिनरल है, जैसे कि फेरस। ठीक है। आयरन के जितने भी ओर हैं या किसी भी मेटल के जो भी ओर हैं, दे आर ऑल आर बिलोंगिंग टू दी मेटालिक मिनरल्स। ठीक है। इसमें तीन कैटेगरी होती हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रेसियस स्टोन्स, जैसे कि गोल्ड, प्लेटिनम और सिल्वर। ठीक है। मेटालिक में नॉन मेटालिक मिनरल्स में सारे इनऑर्गेनिक कंटेंट ही आते हैं, जिसमें माइका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट, एनर्जी गिविंग मिनरल्स जो है वो कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ठीक है। दे ऑल आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग मिनरल्स या एनर्जी प्रोड्यूसिंग मिनरल्स। ठीक है। अब मिनरल के बाद हम मटेरियल साइकिल पे आते हैं। मटेरियल साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है? इसको हम थोड़ा सा जनरल भाषा में समझ लेते हैं कि जैसे हमें कहा जाता है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो मिट्टी का बना है और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आफ्टर डेथ एंड डिके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, all the nutrients present in that organic composition get mixed with the soil ultimately। अगर हम इसको साइंटिफिकली कहें तो यही बात होगी कि कोई भी जीव जंतु या ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है। जब कोई भी बॉडी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो उस पर्टिकुलर लाइफ साइकिल के बाद वो जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है या ऑर्गेनिक बॉडी होती है वो डेथ एंड डिके कर जाती है। डेथ एंड डिके के बाद क्या होता है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। ठीक है। हमने पढ़ा है डेट्रीवोर्स को। तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या करता है? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, बिगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। these are absorbed by the soil। तो ये चीजें जितने भी माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद द साइंस। वो साइंस से ही रिलेटेड हैं कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर अर्थ
पे है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है। वो अपने लाइफ साइकिल में कुछ चीज़ों को कंज्यूम करता है, और जब वो लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो डेथ एंड डिके के बाद वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक बॉडी गेट डिकम्पोज, अंडरगो डिकम्पोजिशन, और वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स से मिलके बना होता है सारे न्यूट्रिएंट्स वापस एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ बायोजियोकेमिकल साइकिल या मटेरियल साइकिल यही बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट का सर्कुलेशन किस तरह से, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट में है, किस तरह से लिविंग बॉडी में वो रन कर रहा है, और किस तरह जो है वो अर्थ में आ रहा है वापस। व्हाट इज द मेन साइकिल, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है बायो मीन्स लिविंग, जियो मीन्स अर्थ, केमिकल मीन्स द न्यूट्रिएंट, साइकिल मीन्स द सर्कुलेशन, कि किस तरह से कोई भी एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो लिविंग बीइंग और अर्थ के एनवायरनमेंट में किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, कौन सी वेरियस फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू वो गो थ्रू हो रहा है, और किस तरह से वो कंज्यूम हो रहा है, और किस तरह से वो एनवायरनमेंट में वापस आ रहा है, कैसे रिटेन हो रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसी का ही दूसरा नाम है न्यूट्रिएंट साइकिल, और इसी का ही नाम है मटेरियल साइकिल। किसी भी नाम से कहें हम, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ बायोजियोकेमिकल साइकिल, और more generally a cycle of matter, is the movement and transformation of chemical elements and compounds between the living organism, the atmosphere and the earth crust. क्या है बायोजियोकेमिकल साइकिल? जो है वो एक साइकिल है, मैटर है, जिसमें कि किसी भी न्यूट्रिएंट का मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में, लिविंग बीइंग के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर और अर्थ क्रस्ट के अंदर। मतलब वो किस तरह से लिविंग बीइंग में जाता है, लिविंग बीइंग अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, किस तरह से वो एनवायरनमेंट में वापस आता है, एटमॉस्फेयर में वापस आता है, और किस तरह से वापस वो अर्थ क्रस्ट में जाता है, ठीक है। मेजर बायोजियोकेमिकल साइकिल इंक्लूड्स द कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और सल्फर साइकिल है, जो कि हमारे प्रिस्क्राइब सिलेबस में मेंशन है। तो पहले हम कार्बन साइकिल कंसीडर कर रहे हैं इस लेक्चर में। देखिए कार्बन साइकिल दो तरह का होता है। एक तो गैसियस कार्बन साइकिल होता है, जिसमें कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में रन करता है, राइट। यहाँ पे कार्बन जो है गैसियस फॉर्म में रन करता है। और दूसरा क्या होता है, सेडिमेंट्री कार्बन साइकिल होता है, जिसमें कार्बन जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब हो गया द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में कार्बन रन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन साइकिल के दो सेगमेंट कौन कौन से हैं, तो दैट इज द गैसियस कार्बन साइकिल वेयर द कार्बन रन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा क्या है, सेडिमेंट्री कार्बन साइकिल वेयर द कार्बन एटम रन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। Carbon dioxide exchange takes place between the atmosphere and the carbon reservoirs, including emission of from fossil fuel, deforestation and natural process like volcanic eruption. देखिए जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज से भी आता है, जैसे रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल कंबस्शन से आता है, डिफॉरेस्टेशन से आता है, या वॉल्केनिक इरप्शन से आता है। ये सारा का सारा कार्बन जो है वो गैसियस फॉर्म में रन करता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है और वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और वापस वो ऑक्सीजन क्या होती है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा इनहेल की जाती है, और वापस हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। दिस इज व्हाट द सिंपल साइकिल ऑफ गैसियस साइकिल, ठीक है। सेडिमेंट्री कार्बन साइकिल is stored in the geological formations such as limestone, coal, and be released back into the atmosphere through the volcanic eruption and weathering process. ये तो आपका solid है. Apart from that, there is also one segment, the plant and animals के death and decay से आप यहाँ पे समझ रहे होंगे, देर इज अ डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिससे कि कार्बन जो है वो डिकम्पोज होता है और वापस अर्थ क्रस्ट में आता है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब इस साइकिल को हम समझ लेते हैं।
देखिए, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और इस सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जिसमें CO2 कंज्यूम करता है प्लांट्स और ऑक्सीजन देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए CO2 कंजम्पशन दिखाया गया है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये क्या बनाता है, ये ग्लूकोज बनाता है और ये इसकी अपनी बॉडी भी है। तो यहाँ पे डेथ एंड डिके के बाद ये ऑर्गेनिक कार्बन प्रोड्यूस करेगा। As a byproduct of photosynthesis, it forms sugar and starch along with the oxygen, जो कि एनिमल्स के लिए प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। ह्यूमन एंड एनिमल ये प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम करता है। इसके बाद जितना भी एनिमल है और ह्यूमन है, वो रेस्पिरेशन से क्या देता है, वापस CO2 देता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल भी आपका वापस कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जाता है। अगेन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज टेक्स प्लेस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज अ डिफरेंट चैनल, जिसमें कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं आफ्टर डेथ एंड डिके ऑर्गेनिक, ये देखिए यहाँ पे भी एनिमल का डेथ दिखाया है, यहाँ पे प्लांट का डेथ दिखाया है। तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आफ्टर डेथ एंड डिके, दिस गेट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और अल्टीमेटली दे गेट कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन साइकिल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।